हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रात के अंधेरे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, उसी टाइम मेरठ में एक घर में खौफनाक साजिश का अंजाम दिया जा रहा था। एक पत्नी जिसने लव मैरिज की, जिसने शादी के टाइम 7 जन्मों तक अपने पति को अपना मानने की कस्में खाई थी, अब वही पत्नी अपने पति के मारने का प्लान बना रही थी। और ये प्लान उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बनाया था। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। मुस्कान, जो कि मेरठ की रहने वाली थी, उसने सौरभ से प्यार किया था, उससे शादी की, लेकिन फिर उसी को मारने की साजिश अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के की। उसने अपने ही पति की बॉडी के टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया, जिससे किसी को शक न हो कि इसमें क्या है। सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी से शुरुआत हुई थी। मेरठ का सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी ने 2016 में लव मैरिज कर ली थी। सौरभ की फैमिली शादी के अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी कर ली। सौरभ की फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रांग थी, लेकिन उनकी मर्जी के बिना शादी करने की वजह से फैमिली वालों ने सौरभ को घर से बाहर कर दिया और उससे सारे रिलेशन तोड़ दिए। सौरभ और मुस्कान की 5 साल की एक प्यारी सी बेटी भी है, जो अभी 2nd क्लास में पढ़ रही है। सौरभ की मर्चेंट नेवी में जॉब चली गई थी, तो वो लंदन में एक बेकरी शॉप में काम करने लगा था। उधर मुस्कान अकेले मेरठ में अपनी बेटी के साथ रेंट के मकान में रहती थी। 2019 में मुस्कान की लाइफ में साहिल की एंट्री होती है, जो उसे इसी मोहल्ले में मिला था। शुरुआत में दोनों के बीच अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। साहिल सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान के घर आया जाया करता था। 28 फरवरी को मुस्कान की बेटी का बर्थडे था। वो अपनी बेटी का बर्थडे स्पेशल बनाने की तैयारी कर रही थी, और इसी दिन उसने अपने पति को मारने का प्लान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के बनाया। सौरभ को मारने का प्लान मुस्कान का ही था। सौरभ को फरवरी में वापस मेरठ वाले घर आना था, तो मुस्कान नवंबर से ही प्लान पर काम करने लग गई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल को मैसेज करके प्लान बताया था। प्लान ये था कि जब सौरभ घर आएगा तो उसे नींद की गोलियां खिला देगी और बाद में उसे ख़त्म कर देंगे। नींद की गोलियां अरेंज करने के लिए वो एक डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को एंजाइटी और नींद न आने की बीमारी बताई, जिससे उसे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया नींद की गोलियों का। और फरवरी में ही वो मार्केट से मीट काटने वाले चाकू खरीद के ले आई थी, ये बता करके कि उन चाकू से वो मीट, मटन और चिकन वगैरह काटेगी। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ लौटा। एक रात मुस्कान ने सौरभ को शराब में नींद की गोलियां देने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने उस रात शराब नहीं पी। 4 मार्च की रात को मौका पा करके मुस्कान ने खाने में नींद की गोली मिला दी। उसी रात जैसे ही सौरभ घर में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। सौरभ जब गहरी नींद में सो रहा था, साहिल ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। चाकू के वार से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सौरभ को ख़त्म करने के बाद दोनों ने बॉडी को 15 टुकड़ों में काटा। उसका धड़ अलग कर दिया, उसके दोनों हाथ, दोनों पैर अलग कर दिए और उन टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम के अंदर डाल दिया। दोनों ने पहले से ही सीमेंट का बैटर तैयार करके रखा था। उसको ड्रम में डाल करके ड्रम को पूरी तरह से सील कर दिया और उस ड्रम को घर में ही छिपा कर रख दिया, जिससे किसी को शक ना हो। और सौरभ को ख़त्म करने के बाद दोनों लोग शिमला चले गए। मुस्कान ने मोहल्ले में ये अफवाह फैला दी कि वो और सौरभ हिमाचल घूमने जा रहे हैं। वैसे भी सौरभ की फैमिली उससे बात नहीं करती थी, तो मुस्कान का प्लान ये था कि वो सबको बोल देगी कि सौरभ वापस वहीं से लंदन चला गया और उसके बाद वो वहाँ से लौटा ही नहीं। पहले भी सौरभ की फैमिली ने 2 साल तक सौरभ से बात नहीं की थी। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल मनाली में 12 दिनों तक रहे और वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली
और उसके बाद हनीमून भी मनाया। मुस्कान अपनी सोशल मीडिया पर फोटोज़ वगैरह भी डाल रही थी जिससे लोगों को लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च 2025 को बबलू, जो कि सौरभ का छोटा भाई था, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई को ख़त्म कर दिया गया है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और ये गलत काम उसकी भाभी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर किया है। पुलिस ने अपनी जांच स्टार्ट कर दी। इसी बीच मुस्कान ने हिमाचल से अपनी माँ को फ़ोन किया। हुआ ये था कि जो 12 दिनों से मुस्कान और साहिल हिमाचल में रह रहे थे तो उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, लेकिन वो मुस्कान निकाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो परेशान थी। लेकिन बातों ही बातों में मुस्कान ने सारा सच अपनी माँ को बता दिया। उसको लगा कि माँ उसे बचा लेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। माँ ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, फिर झूठ बोलती गई, लेकिन जैसे ही साहिल से पूछताछ की गई उसने सारा सच बता दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, मेरठ वाले घर पहुंचती है, तो उन्हें वहां पर एक बंद कमरे में ड्रम मिला। पुलिस ने किसी तरह से ड्रम को काट करके सौरभ की बॉडी को बाहर निकाला और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन तब तक ये खबर पूरे इलाके के साथ पूरे देश में फैल चुकी है। सौरभ ने जिस मुस्कान से लव मैरिज की, जिसकी वजह से अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया, उसने अपने रिलेशन खराब किए और उसी मुस्कान ने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके उसको ख़त्म कर दिया। हमारे इंडियन लॉ में फीमेल्स को, औरतों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। अगर वो दूसरे प्यार में पड़ गई थी तो उसे तलाक भी ले सकती थी, उसको ये कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उसको क्या लगा कि ऐसा करने के बाद वो बच जाएगी। मुझे एक मीम की 2 लाइनें याद आ रही हैं। मैंने कहीं एक मीम देखा था, उसमें लिखा हुआ था, दुश्मन मिले 1000 लेकिन बीबी ना मिले छिनार। इसके साथ ही आज की कहानी ख़त्म करते हैं और आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा है। पत्नी है। अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, बड़े बालों में नजर आ रहा है। ये आरोपी है जिसने पीछे कर रहा है लड़का साहब, पति को मौत के घाट उतारा है। चल अभी मोर कराते हैं।